हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ कैन के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे यूज ऑफ विल बी और शैल बी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूज ऑफ कैन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूल इसका क्या होता है, कैन से लेकर किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस हम बोलते हैं कि वह खेल सकता है, वह बोल सकता है, वह आ सकता है, वह जा सकता है, इस तरीके से जितना भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसके लास्ट में सकता है सकती है होता है, तो उसको हम लोग कैन का यूज करके बनाते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो रूल यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कैन लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब वन, फिर लगाएंगे अदर वर्ड्स। उसी तरह सेकंड जब सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि जब नेगेटिव बनाइएगा तो कैन के बाद आपको नॉट यूज करना होगा। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। उसी तरह इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव के लिए आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है, तो कैन को हम बाहर निकाल देंगे, तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। उसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैन के बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर सेम एज इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। सेम इसी तरह अगर आपको डब्ल्यू एच पॉजिटिव बनाना है तो पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड रखें लिखेंगे, फिर आप कैन यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड्स। सिमिलरली अगर आपको डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाना है तो पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लेंगे, फिर कैन, फिर लगाएंगे नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसको आप कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। वाई, ऐसा क्यों हुआ? चूँकि देखिए आई जो है वो मैं के लिए यूज हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन है तो कैन यूज होगा, फिर जो मेन वर्ब है वो आपका स्पीक है यानी बोलना, वो यूज होगा। उसको अदर वर्ड कौन सा है? इंग्लिश है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो ये आपका नेगेटिव बन रहा है, तो आपको कैन के बाद नॉट लगाना है, तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। उसी तरह क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आपको कैन को बाहर निकाल देना है, तो कैन आई स्पीक इंग्लिश। सिमिलरली आपको बनाना है अगर क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो आप कैन लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, कैन के बाद नॉट। पहली बात तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और साथ ही साथ क्वेश्चन तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए कैन नॉट आई स्पीक इंग्लिश होगा। उसी तरह डब्ल्यू एच पॉजिटिव बनाना है तो पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ है कैसे, सेंटेंस है मैं कैसे इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप लिखेंगे पहले हाउ कैन, उसके बाद आई स्पीक इंग्लिश, फिर बनाएंगे मैं कैसे इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, तो इसका बाद हाउ कैन नॉट आई स्पीक इंग्लिश। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो रेगुलर यूज होते हैं। इसमें अगर पहला जो सेंटेंस वो है मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, इसको आप कहेंगे आई कैन डू दिस वर्क। उसी तरह मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो इसको आप किस तरीके से बोलेंगे, तो आप इसको कहेंगे आई कैन टीच यू। उसी तरह अगला सेंटेंस कि वह डांस कर सकता है, तो ये बनेगा ही कैन डांस। सिमिलरली अगर आपको अगला अगर आगे बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे वह पढ़ा लिखा है इसलिए इंग्लिश बोल सकता है, तो पहले आप बनाएंगे वह पढ़ा लिखा है, तो उसका हो जाएगा ही इज़ एजुकेटेड, वह पढ़ा लिखा है इसलिए इंग्लिश होता है देयरफॉर, तो आप यहाँ पर लगाएंगे देयरफॉर। इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वेरी इजी। उसी तरह अगला सेंटेंस उसके पास पैसा है इसलिए वह कार खरीद सकता है, तो ही हैज़ मनी। अब हैज़ का जो प्रयोग है, हैज़ का जो यूज है वो पीछे बताया जा चुका है। तो कोई भी चीज़ का जब पोसेसन यूज होता है, जब कोई भी चीज़ किसी का अधिकार में होता है तो उसके लिए आप हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ का मीनिंग होता है रखना या पास होना। उसी तरह हैव का भी रखना या पास होना, और उसी तरह हैड का भी होता है। तो यहाँ पर उसके पास पैसा है तो ही हैज़ मनी, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर। देयरफॉर वह कार खरीद सकता है, ही कैन बाई कार। सिमिलरली अगला सेंटेंस मेरे पास बुद्धि है इसलिए मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आई हैव इंटेलिजेंस, बुद्धि का इंटेलिजेंस हो जाएगा आई हैव इंटेलिजेंस, देयरफॉर आई कैन डू दिस वर्क, इसलिए मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो इसको बनेगा आई कैन प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है मैं कुश्ती में उसे हरा सकता हूँ, तो आई कैन डिफीट हिम इन रेसलिंग, आई कैन डिफीट हिम इन रेसलिंग, इसको डिफीट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वह मेरी मदद कर सकता है, तो इसको आप कहेंगे ही कैन हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी। तो ये सब हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है,
बीच का चीज़ पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक खत्म हो चुका है। ये कैन कुड शुड ये हम लोग पढ़ रहे हैं, उस आगे पढ़ेंगे हम लोग कुड शुड ये सब पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगला सेंटेंस जो है वह तुम्हारी मदद कर सकता है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? ही कैन हेल्प यू। अगला सेंटेंस है वे लोग इस ताले को खोल सकते हैं, तो दे कैन अनलॉक दिस लॉक। दे कैन अनलॉक दिस लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कंप्यूटर चला सकता है। देखिए कंप्यूटर चलाना का इंग्लिश होता है ऑपरेट। कोई भी सामान या किसी भी चीज़ को चलाने का अलग अलग इंग्लिश होता है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक मशीन है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेट मशीन। उसी तरह अगर साइकिल चलाना होता है तो राइड साइकिल होता है। उसी तरह अगर आपको कार चलाना है तो ड्राइव का यूज़ करेंगे, ड्राइव कार। उसी तरह अगर दुकान चलाना है तो रन का यूज़ करेंगे। तो मशीन चलाना है तो ऑपरेट कहेंगे। तो वह कंप्यूटर चला सकता है, तो ये हो जाएगा ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर। सो आई होप आपको कैन का यूज़ पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग दूसरा मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।